स्वागत है आप सभी का महाकुंभ के रहस्य के दूसरे पार्ट में। इस भाग में हम जानेंगे वो कहानियां जो थी तो हमारे आंखों के सामने बट अपने अपने राज छुपाए हुए। हम जानेंगे वो रहस्य जिसके बारे में सुना सभी ने होगा बट जाना किसी ने नहीं। So stick on to the end to know more about this once in a lifetime event called the Mahakumbh. ये था प्रयागराज का एक और हिडन जेम, नाग वासुकी मंदिर। कहा जाता है ये शिव के भक्त और समुद्र मंदिर के समय रस्सी बने थे। और इस मंदिर में पूजा करने से नाग दोष भी दूर होते हैं। लोग यहाँ असली नाग देखने की बात भी किया करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं यह वासुकी स्वयं ध्यान में बैठे हैं और भगवान शिव का नाम जप रहे हैं। ये मंदिर नहीं, एक गुफा है अंतर ज्ञान की। कहते हैं जहाँ वासुकी बसते हैं वहां मनुष्य के अहंकार की कोई जगह नहीं होती। तंत्र शास्त्र के अनुसार नाग वासुकी कुंडलिनी शक्ति के रूप में देखे जाते हैं। शक्ति का प्रथम स्तंभ जो मूलाधार से ऊपर उठकर व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। ये मंदिर आध्यात्मिक शक्ति का एक केंद्र है जहाँ लोग अपनी कुंडलिनी जागरण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। नाग देवता की शक्ति से अनंत शक्तियों का सम्मेलन होता है जो आत्मा को जागृत करती है। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अरे भैया, एक ऐसी चीज जो सब जगह नहीं मिलती, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक स्थल पे, वो भी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित। ये प्रयागराज में एक ही मंदिर है जहाँ शिव के 12 रूप एक साथ है। हर एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर से सोमनाथ तक सब एक संकेत यहाँ रुद्राक्ष रूप में मिलते हैं। ज्योतिर्लिंग को शिव जी का प्रमुख रूप माना जाता है। महाभारत में भी रुद्र रूप का वर्णन मिलता है जो विश्व को संवारती है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कथा और शक्ति है। ओमकारेश्वर, केदारनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ। अब इस मंदिर में एक रूप में संजीव है रुद्राक्ष, जो शिव जी के आंखों के आंसू के रूप में जाने जाते हैं। उनका उपयोग मन और शरीर को शुद्ध करने में होता है। रुद्राक्ष का हर बीज एक यंत्र के समान है जो ध्यान में आत्मा को स्थिर करता है और ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा से ये शक्ति भी प्राप्त करता है। नीतू, तुम्हें पता है ये कुंभ मेला आखिर शुरू कैसे हुआ? ऐसे ही लोग नहाते गए और मेला बन गया क्या? अरे भोले के भक्त, इसके पीछे एक बड़ी रोचक देव असुर कहानी है।
समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलके अमृत कलश निकाल रहे थे, तब भगवान धन्वंतरी लेकर आए अमृत कलश। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को चुरा लिया। लेकिन इस अमृत को लेकर गरुड़ ने उड़ान भरी और 4 जगहों पर इनकी कुछ बूंदें गिर गई। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। वही जगह आज कुंभ के लिए पवित्र मानी जाती है। कुंभ मेले के समय जब सूर्य, चंद्र और गुरु ग्रह विशेष योग में होते हैं, तब ये अमृत प्राप्ति का समय माना जाता है। ये खेल नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक समय चक्र है। कुंभ मेला एक कॉस्मिक गेटवे है जहां मनुष्य अपने पूर्वजों के सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये समय आत्मा के लिए पुनर्जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक है। पर ये अखाड़े क्या होते हैं? रेसलिंग क्लब या स्पिरिचुअल बैटल ग्राउंड्स? सुनो गुरु, अखाड़ा तो है साधुओं का स्पिरिचुअल मिलिट्री कैंप। हर अखाड़ा एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है और हाँ, ये पॉलिटिकली पावरफुल भी होते हैं। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना इसलिए की थी ताकि धर्म की रक्षा हो, न केवल शब्दों से पर शक्ति और नियम से भी। हर अखाड़े की अपनी गुरु परंपरा है। ये अखाड़े जीवन के चतुष्पथ में से एक है। तपस्या, त्याग, सेवा और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। जैसे रामायण के वनवासी ऋषियों ने राक्षस से रक्षा की थी, आज के युग में ये साधु मानसिक और सामाजिक रक्षा करते हैं। 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, जैसे जूना, निरंजनी और महानिर्वाणी। और इन्हीं का होता है सबसे पहला शाही स्नान। तो मतलब साधुओं का भी वीआईपी पास होता है? बिल्कुल, इनका एंट्री सीन तो फुल रॉयल होता है। एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ड्रम्स, फ्लैग्स और चिलम के धुओं के साथ। नीतू, सच सच बताना, क्या तुम कभी किसी अघोरी से मिले हो? हाँ बिल्कुल। हुए, कपाल माला पहने हुए, आंखों में ट्रांस और बातें ऐसी कि जैसे वेद स्वयं बोल रहे हैं। उनका जीवन तो अंतिम सत्य से मिलने की साधना है। शव साधना, शमशान की तपस्या और भोले बाबा के दर्शन। जहां सब भाग जाते हैं, अघोरी वहां बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन एक ही सवाल पूछता है, तू कौन है? नीतू, साधुगिरी के नाम पे भी पूरा ड्रामा चल रहा है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, बैक स्टेज पे गॉसिप भी होती है, YouTube शॉर्ट्स भी बनते हैं और खुद साधु तो ड्रोन भी चला रहे थे। क्या बात है, साधु व्लॉगिंग विद अ ड्रोन एंड अ गोप्रो। वैसे सारे अघोरी नहीं, पर कुछ तो थे। एक का तो कुछ चैनल का नाम भी था, जैसे रुचि तपस्या। ये शाही स्नान का ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ? अखाड़ों के बीच एक पावर स्ट्रगल भी होता है। जूना अखाड़ा मोस्टली सबसे पहले स्नान करता है। एक बार तो लड़ाई भी हो गई थी इसी चीज को लेकर, जैसे कि साधु रेसलिंग लीग। अरे वाह, WWE का इंडियन स्पिरिचुअल वर्जन।
कुंभ के बाद ये लाखों लोग कहाँ चले जाते हैं? Well, I believe this is one of the biggest example of spiritual impermanence. एक पूरा महानगर बन जाता है और कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस मिट्टी में मिल जाता है। Isn't that fascinating? सुबह सुबह भोरे बनारस का सीन, योगा, आरती और क्लासिकल म्यूजिक, ये सब सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक अवेकनिंग है शरीर, मन और आत्मा की। जागो भोले पार्वती के सूत बोले उठा यार, अंड बंड जौन मिला ला खा ले वाला। अरे के देखी गौरा, तोहें देखे, बाल बच्चा देखे कि अन्नपूर्णा बन के काशी के खियावे। उठ यार, यह जो सीधे तादाद को डायरेक्ट सीधे वो सुप्रीम से को संबोधित करने का मादा है काशी में। यहाँ की मस्ती है, इसलिए आशीर्वाद भी देते हो। हालांकि मस्त करो बेटा, मस्त रह, मस्त कर। नीतू, जब प्रयागराज से निकले ना तो लगा सब कुछ देख लिया। महाकुंभ का ज्ञान भी, अखाड़ों का रूप भी और अघोरियों का रहस्य भी। पर बनारस ने तो दिल छू लिया। यार आकाश, ये शहर नहीं, पूरा एक जीवन ज्ञान है। 80 घाट पर बैठकर जब सूरज गंगा में डूब रहा था ना, ऐसा लगा महादेव खुद शांत हो गए हो। अस्सी घाट काशी के 84 घाटों में से सबसे बड़ी पूजा यहीं पे होती है। कहते हैं भगवान शिव ने यहीं पर अपना अस्त्र 80 फेंका था, इसीलिए नाम पड़ा 80 घाट। ये घाट जहां हर पल शव जल रहे होते हैं, लोग डरते हैं यहाँ आने से। पर सच कहूं, यहाँ जिंदगी का सबसे गहरा ज्ञान मिलता है। कहते हैं कि ये घाट मणिकर्णिका देवी के कर्णफूल से बना था और यहाँ भगवान शिव खुद अंतिम संस्कार के समय जाप करते हैं अपने उन भक्तों को जिन्होंने एक नया सफर का प्रारंभ किया है, उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए। बारे बनारस बना हुआ रस है, और रसों का रस है यह बनारस, और रसों का रस है यह बनारस। ये बनारस है। यहाँ माँ खुद अपने हाथों से भोजन कराती है, माँ अन्नपूर्णा के रूप में। और इनके बिना तो महादेव को भी भिक्षा मांगनी पड़ी थी। बस यही तो रीजन है बनारस में हर गली में चाट और कचौरी मिलती है। माँ का आशीर्वाद है ये। कहते हैं काशी किसी जमीन पर नहीं, बल्कि महादेव के मेरुतुला यानी उनके त्रिशूल पर बसी है। इसलिए कहते हैं ये शहर कभी डूबता नहीं, कभी ना मिटने वाला। ये शहर नहीं, ब्रह्मांड का एक रहस्य है, जहाँ हर घाट में एक कथा है, हर गली में एक योगी और हर शमशान में एक मुक्ति। शिव पुराण के अनुसार
काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उनके कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं। इस शहर में सब एक समान है, भिक्षुक और राजा, योगी और भोगी। बनारस, जहाँ हर पल शांत भी है और अनंत भी। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। हम चले थे प्रयागराज कुंभ का ज्ञान लेने और बनारस ने हमें जीवन और मृत्यु दोनों समझा दिया। अरे काशी के बसैया है, अरे काशी के बसैया पर काशी के भैया भंग के छनैया और गंग के धरैया तुम भोलेनाथ है ना। महादेव के शहर में हर अंतिम क्रिया एक नई यात्रा का आरंभ है और माँ गंगा सब कुछ अपने साथ ले जाती है, पाप भी, ज्ञान भी और प्रेम भी। शायद इस देश की मिट्टी में कुछ है जो हर चरण चिन्ह को कहानी बना देता है, हर घाट को गीत और हर शव को शक्ति। भारत, जहां हर यात्रा एक प्रश्न है और हर प्रश्न का उत्तर मिलता है अंतर्मन में, जहां मंजिल से ज्यादा मायने रखता है पद चिन्ह, जहां बात ज्ञान की नहीं अनुभव की होती है। ये था हमारा सफर प्रयागराज से काशी तक, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पे थे रहस्य, हर पल में थे महादेव। आखिर में काशी में सब कुछ जल जाता है, बस एक चीज बची रहती है और वो है स्मृति। तो अब अगर YouTube फैन फेस्ट वाले सुन रहे हो तो भैया हम तैयार हैं। चलो इस बार काशी में भी स्टेज सेटअप करते हैं। और बैक स्टेज में बस कुल्हड़ वाली चाय और बनारसी पान होना चाहिए। हम तो लिट्टी चोखा में भी खुश है। With this, we conclude the second episode of Mahakumbh Ka Rahasya. You are watching Bharat Unheard, and if you did like this video, then do like it, subscribe to our channel, and also share this video with your friends and family. This is Akash Parab signing off.